हेलो दोस्तों, लास्ट सेशन जो अपना रहा था उसके अंदर मैंने इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर जितने भी पार्ट थे वो सारे के सारे मैंने कवर करवा दिए थे। और आज की सेशन में अपन इसके सारे के सारे एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं कवर करवा दूंगा आपको। तो अच्छे तरीके से इस सेशन को आप कवर कीजिए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आप कवर कर सकते हो। बाकी फुल कोर्स आपको अवेलेबल करवाया हुआ है। आप सभी को पता है एप्लीकेशन का नाम मैथ्स बाय जयदीप वर्मा के नाम से अपनी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अब सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को अपन कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, शो दैट द फंक्शन g(x) इज इक्वल टू 1। सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको आने चाहिए, बस और कुछ नहीं है। अगर इतना सब कुछ आपको आता है तो अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भी आपको g(x) 1 दे दिया। g(x) आपको क्या दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन। और फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन आपको दे दी बोले तो f यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, फिक्स। इसका मीनिंग क्या हो गया, फिक्स। तो फ्रेडलम फिक्स यानी यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू देखोगे 0 और 1 दे रखी है, यानी फिक्स दे रखी है, कोई कॉन्स्टेंट दे रखी है। ओके, तो अब आप इस क्वेश्चन को करना चाहो किस तरीके से करोगे भी। आपको इक्वेशन दे दी e⁻x - x इज इक्वल टू g(x) प्लस में इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू में e⁻xt - 1 gt dt। ओके, चलिए, इक्वेशन आपको दे दी, g(x) की वैल्यू आपको 1 दे दी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे जो आपका अननोन फंक्शन है वो भी यही होगा, यानी g(x) आपको 1 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप gt भी करोगे वो भी आपको कितना दिया है, 1 दिया है। तो दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो गिवन आपको g(x) 1 दे रखा है, यानी कि जो gt होगा वो भी आपका 1 होगा, gt भी आपका 1 है। तो अब आपको इस इक्वेशन में कोई लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन लेनी होती है, कहीं पे राइट हैंड साइड लेनी होती है। तो अपन को इंटीग्रल इक्वेशन वाली लेनी होती है, इंटीग्रल साइन है वो वाली। तो अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन लेके चलेंगे और इसको सेटिस्फाई करवाएंगे इसके इक्वल। तो अपने राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन ले ली और जहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जैसे g(x) की जगह वैल्यू पुट करनी है और gt की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो जस्ट g(x) और gt की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन। कितनी, 1 1 वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दी, और ये एज चीज़, और यहाँ पे भी 1 वैल्यू पुट आपने कर दी है। तो ये 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया x को, तो x e⁻xt माइनस में x dt आ जाएगा। तो यहाँ से ये 1 आ गया, इंटीग्रेशन इनको सेपरेट कर दिया अपने, 0 से 1 पे चले x e⁻xt dt माइनस 0 से 1। x यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t का ही जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पे x है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो x अपने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन dt आ जाएगा। 1 एज इट इज, x आपका बाहर आ जाए क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, e⁻xt का होगा। यहाँ पे भी x बाहर आ जाएगा, dt के रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे x बाहर है, e⁻xt, और xt में से x आपका कांस्टेंट x डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरीके से इसका t आ जाएगा, लिमिट 0 से 1, इसमें भी 0 से 1, और यहाँ से x कांस्टेंट यानी बाहर आ जाएगा। अपर लिमिट 1 पुट कर दी, तो t की जगह 1 वैल्यू पुट करोगे तो e⁻x आएगा, और t की जगह जब 0 पुट करोगे तो e⁻0 1 होता है। तो यहाँ पे बाद में 1 आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस अपर लिमिट 1 आएगी, लोअर लिमिट 0 आएगी, तो 1 - 0 यानी ओनली x बचेगा। तो ये ओनली x बच गया, यहाँ पे 1 एज चीज आ गया, और यहाँ पे ये x से x कट गया यानी e⁻x आ जाएगा, और e⁻0 आपका 1 होता ही है। यहाँ पे ये 1 से 1 कट गया, तो आपका क्या बचा, e⁻x माइनस x बचा। यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यही आपका प्रूव हो गया, है ना। एकदम ईजी सा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एकदम ईजी हैं। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ना वो मैं आपको एकदम डीपली में करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को इतने बारीकी से लिखा है। बुक में आपको देखो स्टेप बीच में से मिस किए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करते हैं, आपको समझ नहीं आते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने जितने भी आपका जो कोर्स है ना, इस कोर्स के अंदर यही खूबी है भी, मैं आपको जितना भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ एकदम डीपली में कवर करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए। आपकी बुक एक एक स्टेप आपको बुक में से कवर करवाए जाएंगे, नोट्स आपको मिलते जाएंगे, डे बाय डे अच्छे तरीके से कवर कीजिए। फिर भी आपका कोई डाउट आए तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आते हैं, शो दैट द फंक्शन g(x) इज इक्वल टू e⁻x 2x - 2/3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द फ्रेडल इंटीग्रल इक्वेशन। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इस बार जो g(x) की वैल्यू है वो ये आ गई,
तो आपको जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और जी टी की जगह टी में कन्वर्ट करना है बस। ई की पावर टी हो जाएगा, यहाँ पे 2t हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। सेम टू सेम उसी तरीके से, कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो जस्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अपन इक्वेशन ले ली, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए इसको इस साइड से ले लिया। इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है अपन को भी। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट किया अपन ने, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। ये ऐसी चीज़ आपकी बाहर पड़ी है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे तो बाहर ही होगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा है। इंटीग्रेशन तो यहाँ पे होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा तो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे भी बाहर आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे e की पावर -t और e की पावर t, ये दोनों तो डायरेक्ट वैसे भी कट जाएंगे, तो e की पावर x ही बचेगा ओनली, और यहाँ पे ये कट गए तो ये क्या बचा, 2t - 2/3 dt आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आप कर दोगे 2t²/2, यहाँ पे 2t 2/3t आ जाएगा। अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट आपने 1 पुट की जब, तो 2/2 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 - 2/3 आ जाएगा और 0 पुट करोगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी। तो 0 वाला तो लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट 1 वाला अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको अंदर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो 1/3 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 की पावर x आ जाएगा, ये पूरा का पूरा रिजल्ट, और ये आपका एज इट पढ़ाई है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों फंक्शन डायरेक्ट कट जाएंगे, ये आपका आंसर आ गया। बताओ, है ना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिंपल है सारे के सारे। बस मैं आपको एकदम डीपली में समझा रहा हूँ, अच्छे से कवर करो, ताकि देखो मेरा टारगेट ये है भी कोर्स के अंदर आपको कोई भी चीज़ वो मान लो मिस ना करवाई जाए, हर एक स्टेप आपको बताया जाए, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। शो दैट द फंक्शन g(x) = 1 + x² की पावर -3/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन दे दी। वोल्टेरा का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल, यहाँ पे देखो वेरिएबल आ रखा है ना, तो ये आपको है ना माइंड में रखना है। फेरेडलम बोल दिया यानी फिक्स है, वोल्टेरा बोल दिया यानी वेरिएबल है, एफ से फिक्स और वोल्टेरा से वी से वेरिएबल, बस सिंपल सी चीज़ है। ये आपको इक्वेशन दे दी, gx की वैल्यू ये दे दी, अगर gt यूज़ करना है तो यहाँ पे 1 + t² हो जाएगा जस्ट, और कुछ नहीं होगा। तो वही राइट हैंड साइड अपन ने इक्वेशन ले ली, gx की वैल्यू ये रही, gt की वैल्यू ये रही, ठीक है ना। राइट हैंड साइड इक्वेशन अपने पास है, ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी, ठीक है। ये तो एज चीज़ आ गई अपना यहाँ पे, और यहाँ पे gt की वैल्यू पुट होगी ओनली। gt की वैल्यू आप ये पुट कर दोगे, क्या आएगी, 1 प्लस में t² की पावर -3/2 आ जाएगा, इंटू में dt आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो माइंड में आपके होंगे, तो ये क्वेश्चन एकदम इजी है। अब यहाँ पे आपको अगर 12th क्लास का जो इंटीग्रेशन अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अगर माइंड में है तो सब चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। यहाँ पे सिंपली अपन क्या करेंगे, t² की जगह z पुट कर देंगे। t² की जगह जब z पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2t dt = dz आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, इस t² की जगह z पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/1 + x²। यहाँ पे ये देखो ये कांस्टेंट है भाई साहब, इस कांस्टेंट को अपन ने बाहर ले लिया, 0 से x²। जब अपन t² की जगह z पुट कर रहे हैं, यानी वेरिएबल अपन चेंज कर रहे हैं, तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ हो जाएगी भाई, 0 से x² चली जाएगी। यहाँ पे 1 + t² की जगह z आ गया, t² की जगह अपन ने z माना था ना, तो वो z आ गया, -3/2। और यहाँ पे dt की जगह देखो, यहाँ से मैं dt की वैल्यू निकालना चाहूँ तो dt की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 dz आ जाएगी ना। तो 1/2 dz आपका किसकी जगह आ गया भाई, dz की dt की जगह आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। 1 + 1/x² एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ है। यहाँ से देखो ये 1/2 था, इसको अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है, कांस्टेंट पार्ट है इसलिए इसका अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया, तो 1 + z की पावर -½ आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 1 अपन प्लस करते हैं और डिवाइड में उतना ही डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें 1 अपन ने प्लस किया तो ये कितना आएगा, -1/2 आएगा। तो 1 + z की पावर -1/2 डिवाइड बाई -1/2, लोअर लिमिट 0, अपर है आपकी x², सेम टू सेम। अब अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप ध्यान से देखो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे ये माइनस, दोनों प्लस हो जाएंगे 1/x²। और ये जो है इसको आप डिवाइड में लेके आओगे, क्योंकि ऊपर लिमिट तो माइनस की है ना, पावर अपनी माइनस की है, नीचे लेके आओगे तो प्लस की हो जाएगी। फिर अपन इसमें अपर लिमिट पुट कर देंगे भाई, अपर लिमिट पुट करोगे ये आ जाएगी, लोअर करोगे तो कितनी आ जाएगी भी, 1 ही आएगी, माइनस का 1 ही आएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो ये एज चीज़ पड़ा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे देखो, तो एक तो पावर आपकी ये रही और हाफ पावर ये रही, एक और हाफ कितनी होती है, 1.5 होती है, और 1.5 को अपन कैसे लिखते हैं, 3/2 से लिखते हैं ना। तो 3/2 से अपन ने कर दिया, और इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भाई साहब इससे कट जाएंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अगर राइट हैंड साइड लेके चले हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करके दिखाना होता है भाई। बताओ, gx के इक्वल आ गई वैल्यू, और gx आपका ये था, ठीक है, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
तो इस तरीके से आपका ये भी क्या आ जाएगा क्वेश्चन, ईजी तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फोर्थ क्वेश्चन देखिए। शो दैट द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। मैं हर एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जी एक्स इज इक्वल टू आपको ये दे रखा है, जिसको आप जी टी के अंदर लिखना चाहोगे टी ई की पावर माइनस टी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पे, वही जी एक्स और जी टी की वैल्यू आप पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, क्योंकि इक्वेशन आपकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने इक्वेशन पुट कर दी, ई एक्स ई की पावर माइनस एक्स, देखो ये वाली वैल्यू है, पुट कर दी मैंने। माइनस का 4 एज टीज है, ये रहा, जीरो से इन्फिनिटी एज टीज है, ये रहा। ई की पावर माइनस एक्स प्लस टी एज टीज है, देखो माइनस आपका पूरे के बाहर है, ठीक है, इनटू में जी टी की वैल्यू आपकी ये रही, इनटू में डी टी, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये भाई साहब एज टीज आया, माइनस का 4 भी एज टीज आया, जीरो से इन्फिनिटी भी एज टीज आया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस टी आ जाएगा, टी इंटू ई की पावर माइनस टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये एज टीज आया, ये एज टीज आया, और ये भी एज टीज आ गया, और ये माइनस टी और माइनस टी माइनस का 2t हो जाएगा, और ये t आपका है इंटू में dt आ जाएगा। अब यहाँ से कांस्टेंट पार्ट x की टर्म वाला होगा, तो ये अपने बाहर निकाल लिया, e की पावर माइनस 2t dt आ जाएगा, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप कर सकते हो, t को अपने कांस्टेंट रखा, इसका अपने इंटीग्रेशन करिया, e की पावर माइनस 2t डिवाइड बाई माइनस टी आ जाएगा। फिर इसका क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन एक बार और करोगे, तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस 2t माइनस 2 dt आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब आपका क्या आएगा, माइनस हाफ टी ई की पावर माइनस 2t प्लस में हाफ इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 2t dt आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसको अपने बाहर निकाल लिया 2 को, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब इसका आप इंटीग्रेशन एक बार और करोगे तो ई की पावर माइनस 2t डिवाइड बाई माइनस 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 1/4 ई की पावर माइनस 2t आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू है ना, इसमें पुट कर दोगे इसकी जगह, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन अलग से निकाल लिया था इसलिए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये पूरी की पूरी कर दी, ठीक है। अब आप क्या कर दोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो जरा, या यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्ट है उसको आप बाहर रख दो। तो मैंने इस 4 को तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को भी, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कट जाएगा, यानी ओनली 2t बचेगा। तो ये 2t बचेगा, ई की पावर माइनस 2t नीचे लिख दी मैंने, तो ऊपर माइनस की थी, नीचे लिखोगे तो प्लस की हो जाएगी। इसी तरीके से इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, और ये ई की पावर माइनस एक्स बाहर पड़ा है, और ई की पावर माइनस 2t है, उसको डिवाइड में लिख दिया, नीचे लिख दिया, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा। लिमिट आपकी एज टी जाएगी। अब आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। देखो ई की पावर, ये जो अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो माइंड में आपको रख लेने भी, आपका इन्फिनिटी डिवाइड बाई ई की पावर इन्फिनिटी होता है ना, वो हमेशा कितना होता है, 0 ही होता है। यहाँ पे रिजल्ट मैंने बता रखे हैं, इन्फिनिटी डिवाइड बाई ई की पावर इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है। क्यों होता है, देखो इन्फिनिटी जो आपका है सिंपल इन्फिनिटी, और एक ई की पावर इन्फिनिटी के अंदर चल रहा है, तो ये आपका जो है ना चेंज तो हो रहा है, यानी बढ़ तो रहा है, इन्फिनिटी तक जा तो रहे हैं, लेकिन इससे जो ई की पावर इन्फिनिटी है ना, उससे बहुत कम जा रहा है, यानी ई की पावर इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है ना। तो ई की पावर इन्फिनिटी हमेशा बड़ी होती है, ई की पावर में कुछ भी आ रही है ना वैल्यू, वो बड़ी होगी। किससे, सिंपली अपन कोई भी इक्वेशन ले रहे हैं उससे, x की पावर 2 ले लिया ना, तो वो ई की पावर x स्क्वायर से हमेशा बड़ा ही होगा, ये बड़ा ही होगा, ये आपका छोटा ही होगा हमेशा। तो ये आपको माइंड में रख लेनी है, यानी कि कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू है ना वो बड़ी है, किससे, ऊपर वाले से, तो कहीं ना कहीं ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से ई की पावर इन्फिनिटी बाय में इन्फिनिटी है। अब अपर लिमिट है ना वो बड़ी है, ऊपर वाली बड़ी है ना, डिवाइड में इन्फिनिटी कर रहे हो तो ये भी आपका इन्फिनिटी आएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने लिख रखे हैं, बाकी आपको ये आते होंगे, जिनको बेसिक कवर नहीं है ना उनके लिए मैंने ये लिख लिए थे, ताकि उनको थोड़ा सा एडवांस चीज़ें पता लग जाए, जिनको नहीं पता है। अब ई 1/e की पावर इन्फिनिटी बताओ क्या आएगा, 1/e की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी ये वैल्यू बहुत बड़ी है, और इसको आप डिवाइड कर रहे हो एक छोटी सी टर्म से, यानी वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। इसी तरीके से इन्फिनिटी डिवाइड बाई 1 है, यानी ई की पावर इन्फिनिटी डिवाइड बाई 1, ये क्या है आपका इन्फिनिटी डिवाइड बाई 1, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या आता है आपका, 0 आता है, माइंड में रख लेना। इन्फिनिटी डिवाइड बाई 1 आपका क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ई की पावर इन्फिनिटी बोले तो इन्फिनिटी डिवाइड बाई 0 आपका अनडिफाइंड होता है। ई की पावर 0 कर दो, डिवाइड बाई 1 कर दो, या ऊपर 1 कर दो, ये हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। ये चीज़ें आपको वैसे पता भी है, ठीक है ना। तो जस्ट यहाँ पे वो यूज़ किया गया, देखो ध्यान से आप, मैंने यहाँ पे अपर लिमिट पुट करी, बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा देखो 2 इंटू इन्फिनिटी, बोले तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ इसको इन्फिनिटी भी, इन्फिनिटी डिवाइड बाई ई की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा भाई ये टर्म, और इसकी मैंने अभी आपको बताई थी 0 होती है।
इसी तरीके से इसमें लिखोगे तो 1/e⁻∞, अभी मैंने बताया 1/e⁻∞ 0 होता है, तो ये टर्म भी आपकी क्या बन जाएगी भाई, 0 बन जाएगी। जब कब बनेगी, जब मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी रखा है तब। अब मैं 0 रख रहा हूँ, यहाँ पे 0 रखूँगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि टी है, टी की जगह 0 पुट करो तो ये पूरी टर्म 0। यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो 1/e⁻0, e⁻0 होता है 1, तो 1/1 यानी 1, और माइनस आएगा क्योंकि लोअर लिमिट में माइनस तो आएगा, आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, वो माइनस का साइन है, तो ये माइनस का 1 आ गया। आई बात समझ में आपको? इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का हो जाएगा, e⁻⁻x आपने कॉमन ले लिया, x-1, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल सा। बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आई होप अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे हर एक क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन करने हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, शो दैट द फंक्शन g(x) = 1 - x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 0 से इन्फिनिट e⁻x - t gt dt = x। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, 1 - x रखना है, gt आ रखा है तो 1 - t रख देना, बस सिंपल सी चीज़ है यार। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रखा, 1 - t रखा अपन ने, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आप कर लोगे आप, e⁻x को बाहर निकाल लिया, e⁻t को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से ये टर्म बनेगी। इसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके कर सकते हो ना, तो e⁻t तो एज चीज़ आ जाएगा, इसका तो अलग से ही हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा अलग से। ठीक है ना, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो गया, अपर लोअर लिमिट पुट करके और इसको सोल्व करके इसका आंसर आप निकाल सकते हो, एकदम ईजी सी चीज़ है। अपर लिमिट x पुट करनी है तो x की टर्म आ जाएगी, लोअर लिमिट 0 पुट करनी है तो देखो e⁻0, यहाँ पे 0 हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म ही, ये e⁻0 यानी -1 और +1 आएगा, ये वैसे कट हो जाएंगे और ये भाई साहब वैसे कट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, इतना सा ही बचेगा बस। बताओ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना। 6th क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम, शो दैट द फंक्शन g(x) = 1/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। आपको ये दे रखा है, ये आप लेके चलो, g(x) यहाँ पे gt आ रखा है तो gt की जगह क्या रख दोगे, 1/2, कॉन्स्टेंट वैल्यू रखनी है इस बार तो आपको, तो यहाँ पे 1/2 रखा और इसका इंटीग्रेशन आपको करना, देखो रूट में दे रखा है, इस रूट को मैं x - t की पावर -½ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर ले जाके लिख दिया मैंने, नीचे प्लस का था ऊपर लेके गया तो माइनस का हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो प्लस में 1 डिवाइड में होता है, तो प्लस में 1 करेंगे तो ऊपर प्लस की बच जाएगी और डिवाइड में भी आपकी प्लस की टर्म आ जाएगी। कर लोगे इस तरीके से ना, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा, ये -½ प्लस में 1 आएगा ना, क्योंकि प्लस आप 1 करते हो, तो यहाँ पे आपका ये रिजल्ट आया। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1/2 -2 इंटीग्रेशन रूट x - t की पावर 0 से इन्फिनिटी, ये आपकी क्या थी, लोअर और अपर लिमिट थी। अपर लिमिट आपने पुट करी यहाँ पे, देखो अपर लिमिट जब आपने पुट करी यहाँ पे तो क्या पुट करनी है आपको, लिमिट x है, सॉरी यहाँ पे मैं इन्फिनिटी पुट कर दिया था, यहाँ पे आपको लिमिट पुट करनी है x, क्या पुट करनी है भाई, x, कुछ मिस्टेक है आप देख लेना, छोटी सी है x, तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना था, x पुट करना था। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, x पुट करना है। तो जब मैंने x यहाँ पे पुट किया तो ये 2 से तो 2 कट गया, वैसे भी x - x बोले तो कितना आएगा आपका, x - x तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरी टर्म 0 और यहाँ पे x - 0 यानी √x, तो ये है यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, √x आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाली मिस्टेक है ना, इसको आप प्लस कर लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, इसको आप प्लस कर ही लेना, इसको आप प्लस कर लेना, क्योंकि ये बाय मिस्टेक हुआ है मेरे से। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस, आपको पता है, क्योंकि अपर लिमिट और डिवाइड बाय उसी की लिमिट, यानी जितना आप ऐड कर रहे हो वो डिवाइड में आ जाता है, तो उतना आपका डिवाइड में आया। लेकिन यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये माइनस का टी का कर रहे हैं तो -1 होता है उसका, तो वो वाला -1 आप इसको समझ सकते हो एक तरीके से, वो -1 है ये। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर टी तो है, तो उस टी का अपन ने किया, टी का आएगा -1। ठीक है ना, तो वो टी है यहाँ पे, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। इसी तरीके से आपका 7th क्वेश्चन देखिए, g(x) = 1/π और √x दे रखा है, 1/π इंटू में √x दे रखा है, ये दे रखा है। इंटीग्रल इक्वेशन आपको वही दे रखी है, gt की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 1 कितना आ जाएगा, 1/π इंटू में √t आ जाएगा भाई, ये वाली वैल्यू पुट करनी है आपको, जस्ट यहाँ पे कर दोगे। कहाँ पे पुट करनी है भाई, इस gt की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो √xt तो आपका एज चीज़ पहले से था ही, तो 1 ये आपका आ जाएगा, देखो t इंटू में x - t आपका एज चीज़ पहले से था, यही आएगा टर्म, तो यहाँ पे वही यूज़ किया। देखो 1/π तो आपका बाहर रह गया एज चीज़, लेकिन ये जो t है उसको अपने अंदर लेके आ गए, अंदर लेके आए तो xt - t² dt आ जाएगा ना। अब ये 1/π 0 से x 1 डिवाइड बाय,
अपने यहाँ पे क्या किया, x/2 का स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर, इसको अपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ। क्यों कर दिया वो आपको आगे पता लगेगा। x/x² डिवाइड 4 एज टीज, और यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा स्क्वायर बनेगा एक तरीके से। अब तो देखो ये क्या बना, t² माइनस xt और प्लस में t² बाय 4 माइनस अपने कॉमन ले लिया। अब ये पूरा का पूरा किसका स्क्वायर बन रहा है, t माइनस x/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन t माइनस x/2 आ जाएगा। ये इसको आप ओपन करोगे, यही आता है इंटीग्रेशन को, जब आप ओपन करोगे ना इसके इंटीग्रेशन को, तो ये टर्म आपकी बन के आएगी। क्या आएगी भाई, साइन इनवर्स t माइनस x/2 0 से x। अगर आपको इनवर्स इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन आपको पता है, तो ये फॉर्मूला होता है अभी पूरा का पूरा इसके इक्वल। ठीक है ना, तो वो फॉर्मूला आपने पुट किया है। अपर लिमिट x पुट करोगे और लोअर लिमिट 0 पुट करोगे। तो अपर जब आपने x पुट किया तो x माइनस x/2 बोले तो x/2 आ जाएगा, और x/2 यानी साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स -1 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू π/2, इसकी वैल्यू π/2, तो 1/π, और ये भी पाई से पाई कट गया, यानी 1 आपका आंसर आ जाएगा। है ना, एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 8th और 9th और 10th 3 क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से अपन कवर कर लेते हैं। देखो gx की वैल्यू आपको दे रखी है, सेम टू सेम है, gx आपको दे रखा है, और ये आपको इक्वेशन दे रखी है। सिंपली आपको क्या कर लेना है, राइट हैंड साइड इक्वेशन उठा लेनी है, इस gt की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ तक तो सेम ही चीज़ है, कुछ नहीं अलग से। तो यहाँ पे देखो gt की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब आप ध्यान से देखो, इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सेपरेट कर दिया। सेपरेट बोले तो इसको पहले इसके डिवाइड में लेके आ गए, फिर इस t के डिवाइड में लेके आ गए। इस तरीके से समझने की कोशिश करो आप इसको। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। आई बात आपको समझ में, ये आ गया। इंटीग्रेशन अलग अलग करते जा रहे हैं। फिर अपन ने इस t को, इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये t² बन जाएगा, और ये ऐसी चीज़ आपका पढ़ा ही है। तो यहाँ से आपकी टर्म ये रही, ये x की वैल्यू बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये आपकी टर्म एज टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे ये वाली टर्म बाहर आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे, t डिवाइड बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर 5/2 dt आपको पता ही है। तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे लेट कर लिया भाई, u की जगह 1 प्लस टी स्क्वायर ले लिया, u की जगह क्या ले लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे du बाई dt 2t के इक्वल आ जाएगा, यानी du किसके इक्वल आ जाएगा, 2t इंटू dt आ जाएगा। तो यहाँ से t dt किसके इक्वल आ जाएगा, du बाई 2, यानी कि जो dt आप ले रहे हो उसकी जगह आपको क्या रखना है, ये पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, 1/2 कैसे आया आपको पता ही है, इस dt की जगह वैल्यू अपन ने पुट कर दी, ये du बाई 2, तो du और ये 2, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, u, अपने माना था 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह u, तो u की पावर 5/2। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लेना, u की पावर माइनस 5/2 ले लिया, इसमें आप 1 पुट करोगे, वही आपका डिवाइड में आएगा। तो वही किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपने पुट कर दी, कर दोगे, ये ईजी सा क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे ना इस u की जगह 1 प्लस टी स्क्वायर अगेन पुट कर देना है। पुट करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको पुट करके आंसर निकालना होता है। इसी तरीके से आपका सेकंड है भाई, सेम टू सेम वही है, ये वाला कर लोगे, ये वाली टर्म है, तो उसी को आपको करना है 0 से x 1 प्लस, इसमें आपको एक 1 ऐड कर देना है और एक माइनस कर देना है। तो इसको आप सेपरेट करोगे, पहले 1 के डिवाइड में, फिर t² माइनस पहले 1 के डिवाइड में कर लिया, फिर 1 प्लस t² डिवाइड बाई ये कर लेना। ठीक है ना, माइनस आपने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। अब देखो जब आपने इसके डिवाइड में किया, देखो पहले इसके डिवाइड में करो, इसके डिवाइड में किया, तो एक पावर तो आपकी कट जाएगी, एक पावर कटेगी तो 3/2 ही बचेगी। ठीक है, और इसके डिवाइड में करोगे तो ये पूरा का पूरा आपका बच जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो t है ना, उस t की जगह टेंजेंट थीटा ले लो, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे, dt किसके इक्वल आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, कुछ नहीं करना, 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह क्या कर देना है, टेन थीटा, यानी टेंजेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, और dt की जगह मैंने अभी आपको बताया सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। इसी तरीके इसमें भी आपने वैल्यू पुट कर दी है, और dt की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पे देखो ये सेक स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ही होता है। तो ये स्क्वायर यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्यूब बच जाएगा आपका। इसमें भी आपका 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5 पावर बच जाएगी आपकी, और ये यहाँ पे कटेगा तो 1 पावर बचेगी, यहाँ पे कटेगा 3 पावर बचेगी। तो 1/sec थीटा कोस थीटा 1/6 sec क्यूब थीटा
कोस क्यूब थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा, लिमिट आपकी 0 से x, और इस कोस को क्या लिख दिया अपन ने, कोस स्क्वायर x। देखो इसको आपने क्या कर दिया, पहले तो कोस स्क्वायर थीटा इनटू में कोस थीटा में लिखा, अब इसको क्या कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, और इसको कैसे कर दिया कोस थीटा में पुट कर दिया, ठीक है ना। अब आपको क्या कर देना है, u की जगह साइन थीटा पुट कर देना है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा एज चीज़, यहाँ पे u, तो 1 माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा एज चीज़, और du की जगह क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा डी थीटा, यानी इसकी जगह du आ जाएगा आपका साइन थीटा एज चीज़। इसका आप इंटीग्रेशन कर लोगे, म्यू माइनस 1/3 म्यू क्यूब 0 से x, ये आपको करना आता ही है। इसका आप करोगे इंटीग्रेशन तो एक पावर ऐड होगी और वही डिवाइड में आएगी, तो डिवाइड में आ गई। अपर लिमिट आप पुट कर दोगे, अब आपको वापस वही वैल्यू पुट कर देनी है, तो साइन थीटा आपने वैल्यू पुट कर दी, फिर अपर और लोअर लिमिट इसमें आप पुट करोगे, तो साइन से साइन कट गया 1/3, और यहाँ पे साइन क्यूब x है तो इसकी आप वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे x डिवाइड बाई √1 + t² की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है ना, और इसकी रूट पहले से था 3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आपका क्या आ जाएगा, सेकंड इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा ये वाला, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेकंड इंटीग्रेशन निकल के आ गया। अब आपको दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू पता है, इसमें वैल्यू पुट कर दो जस्ट, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करी है अपन ने, यहाँ पे इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर दी ये वाली जो अपनी निकली थी, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी जो अपनी निकली थी, ठीक है, टी क्यूब। अब टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे टी आ जाएगा ना, तो टी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, 0 से x लिमिट हो जाएगी। अब इसमें अपर लिमिट आप पुट कर देना x, लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो देखो ये वाली टर्म 0, यानी डिवाइड में -1 ही बचेगा, और इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा, और ये करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। फिर देखिए ध्यान से, ये टर्म आपकी एज चीज़ पड़ी है, ध्यान से देखो कॉमन कैसे निकाला गया है। इन दोनों में से अपन ने क्या ले लिया, ये भाई साहब कॉमन ले लिया, तो इसमें से तो 1 बच जाएगा, और इसमें से ये पूरी की पूरी टर्म बच जाएगी, यहाँ से यहाँ ये कट गया, और ये एज चीज़ पढ़ाई है, नो प्रॉब्लम। तो ये टर्म एज चीज़ आपकी पड़ी है, और ये इंटू मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और यहाँ पे देखो ये आपकी टर्म एज चीज़ लिखी गई है, ठीक है, इसको इधर उधर लिखा गया है। अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों में से ये वाली टर्म है ना वो कॉमन है, ये भी और ये भी, तो ये टर्म मैंने कॉमन ली, तो ये वाला भाई साहब बचेगा यहाँ पे, और ये वाला भाई साहब यहाँ पे बच जाएगा ना, बताओ भाई। अब इसमें से इसका क्या ले लिया अपने, एलसीएम ले लिया, ऊपर आपका क्या बचेगा 3x प्लस में 3x क्यूब बचेगा, और ये आपका एज चीज़ यहाँ पे पढ़ाई है। यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ऊपर से 3x कॉमन ले लिया, और डिवाइड में आपका 3 है, ये बाहर पड़ा, ये 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे ये पावर एक कट जाएगी, तो एक पावर बच जाएगी, तो आपका क्या बचेगा, ये एज चीज़, ऊपर आपका ओनली x बचा था, और इसमें से एक पावर कट के नीचे एक पावर बची थी, ये नीचे एक पावर बच गई। अब ये 3/2 पावर और एक पावर और आ गई, तो 5/2 पावर आ जाएगी, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। बताओ, है ना एकदम ईजी सा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो gx = सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, है ना। सेम टू सेम इसी तरीके से आपका 9th क्वेश्चन आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी 9th क्वेश्चन भी। शो दैट फंक्शन आपको ये दे दिया, सॉल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा यानी फिक्स, x आपको फिक्स दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, gx x e की पावर x दे रखा है, gt आपको t e t की पावर दे रखा है, आप लिख सकते हो ये। तो अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेनी है, इसमें वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पे भी यूज़ होगा, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका t e की पावर t cos x - t dt आपको दे रखा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूले इनका यूज़ होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, ये फॉर्मूले आपको माइंड में रख लेने। e की पावर x sin bx + c dx किसके इक्वल होता है, e की पावर x डिवाइड बाई a² + b² इंटू में a sin bx + c माइनस b cos bx + c, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, cos bx + c dx किसके इक्वल होता है अभी, e की पावर x, ये एज चीज रहता है हमेशा, ये चेंज होता है, a cos bx + c प्लस में b sin bx + c, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, साइन के अंदर तो क्या आता है, माइनस आता है, कोस के अंदर हमेशा प्लस ही आता है, ओके, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें यूज़ करोगे, कहाँ पे यूज़ करोगे भाई, इतनी की जगह यूज़ करोगे, कर सकते हो ना। तो देखो अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करता हूँ, इतने से पार्ट को सोल्व करते हैं अपन। तो ये देखो एज चीज़ आया sin 2 0 से x एज चीज़, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो ध्यान से, cos x - t का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, तो cos x cos t प्लस में sin x sin t, है ना। cos a - b का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो फॉर्मूला मैंने लगाया, यहाँ पे t e की पावर t dt अपने एज चीज़ लिख दिया, ये बड़ा एज चीज़ लिख दिया, ठीक है।
अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ से x वाली टर्म को मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो 2 cos x मैंने बाहर निकाल लिया, 0 से x, t की पावर et इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिख दिया, dt आ जाएगा। इसी तरीके sin x भी मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया और इस sin t को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बताओ, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आपका बना रहा है, ये वाला बना रहा है ना, क्योंकि की पावर t है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर साइन वाला बन रहा है ना, दोनों फॉर्मूले आपको लगाने। तो फर्स्ट आपने इसके ऊपर लगाया, t आपने बाहर रखा है एज इट इज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके इसके ऊपर अपने लगाया, e की पावर t/2 cos t प्लस साइन t, 0 से x आपकी लिमिट आ जाएगी। फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन एक बार और होगा। ये टर्म आपकी एज इट इज अपर लिमिट अपने पुट की, तब लोअर पुट की तो 0 आ जाएगा, क्योंकि x t की जगह x ही पुट करना था यहाँ पे। तो इसमें देखो सेपरेट कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, अलग अलग कर दिया दोनों को। ये तो आप कर ही सकते हो। अलग अलग करने के बाद ये तो टर्म एज इट इज पड़ी है 1/2 e की पावर 2/t cos t प्लस में sin t, 0 से x आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखो माइनस का हाफ आया, e की पावर t/2 आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका, इसके ऊपर आप इंटीग्रेशन लगा रहे हो तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सा लगा रहे हो फॉर्मूला आप, यही फॉर्मूला लगा रहे हो, ये वाले जो अपन ने अभी देखें, ये दोनों फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो इसके ऊपर लगा रहे हैं सबसे पहले अपन, देखो तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर t/2 cos t प्लस में sin t। अब यहाँ पे है ना, देखो a और b की वैल्यू 1 1 ही है, देखो a की वैल्यू यहाँ पे 1 ही है, देखो इसके साथ 1 ही है, और b की वैल्यू भी यहाँ पे देखोगे तो x है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, x है, फॉर्मूले में x है, इस फॉर्मूले में x है, लेकिन अपने क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है ना, अपने क्वेश्चन में नहीं है। अपने क्वेश्चन में आप देखो कि सिंपली t है, यानी कि 1 ही है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो डिवाइड में आपका क्या आएगा, a² + b² होता है ना, ये देखो a² + b², तो यहाँ पे a² + b² यानी 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 आया, ठीक है ना। ये कन्फ्यूज़न आपको कवर करनी है, कर ली कवर। इसी तरीके से इसको अपन ने किया तो ये ओपन हो जाएगा, लिमिट 0 से 1। साइन वाले को करोगे तो साइन में आपको पता है माइनस होता है, तो e की पावर t/2 sin t माइनस cos t, 0 से x। अपर लिमिट पुट कर ली, जब आप अपर लिमिट पुट करोगे इसके अंदर ये टर्म आएगी, 0 पुट करोगे आप यहाँ पे तो cos 0 होता है भाई 1, और ये आपका 0 होता है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हाफ आ जाएगा। e की पावर 0 भी पता है आपको 1 ही होता है ना 1, तो ये आपका कितना बचेगा, ओनली -1/2 ही बचेगा, तो ये -1/2 आएगा ओनली, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें आप पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करी ये आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा भाई, यहाँ से cos 0 आपका 1 होता है, यहाँ पे ये आपकी 0 हो जाएगी, ये आपका 1/2 आ जाएगा, तो -1 ये रहा, और लोअर लिमिट में एक माइनस वो भी होता है ना बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वाला माइनस एक ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हाफ आ जाएगा ना। ये एज इट इज है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अभी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 e की पावर x cos x प्लस sin x, और इसको अंदर करोगे तो प्लस 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको करोगे तो हाफ e की पावर x sin x माइनस cos x माइनस 1/4 आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई किया तब। अब ये दोनों भाई साहब यहाँ से कट जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कट गए ना। और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ करोगे तो मैंने यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे ये दोनों भाई साहब डायरेक्ट कट जाएंगे और ये दोनों भाई साहब ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। बताओ, है ना एकदम सिंपल सा। ये अपने अभी कोस वाला किया ओनली। इसी तरीके से आपका साइन वाला हो जाएगा भाई, साइन वाला सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आएगा इस बार, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। पहले तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पे यूज़ करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके इसको अलग अलग सेपरेट करके इन दोनों पे वो फॉर्मूले अपन को पुट करने हैं। ये दोनों देखो उसी पे फॉर्मूले पुट किया है, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपन ने पुट किया है, और फिर यहाँ पे जो कटने वाले हैं वो भाई साहब कट जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये सारे ऐड ही होंगे, ये वाले कटेंगे, साइन से साइन कटेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों ऐसे ऐड होकर -1/2 आ जाएगा। तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया एक तो, और एक अपने पास ये रिजल्ट आया था। ये दोनों के दोनों रिजल्ट अपन उस इक्वेशन में पुट कर देंगे जहाँ से अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। इन दोनों जगह वैल्यू पुट कर दोगे ना आप, तो देखो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट की गई है भाई। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि मैंने डीपली में समझाया, इसलिए बुक में तो आपको सारी 6 लाइनें होंगी, अच्छे से नहीं, यहाँ पे एकदम अच्छे से आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ पे अपर लिमिट वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो अपन ने निकाला था इंटीग्रेशन फर्स्ट वो लिख दिया, और ये सेकंड निकाला था वो लिख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई आप कर ही सकते हो वैसे भी। तो देखो मैं बता ही देता हूँ, चलो आपको
जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे भाई साहब कट जाएगा। फिर प्लस में इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर माइनस का ई की पावर एक्स 2 साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा इसके साथ करेंगे तो। इसी तरीके से इसको इसके साथ किया तो साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। इसके साथ किया 2 साइन कोस एक्स आ जाएगा, इसके साथ किया ई की पावर एक्स साइन कोस एक्स आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। और यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, ओनली साइन एक्स आएगा। इस साइन एक्स से ये वाला साइन एक्स भाई साहब कट जाएगा, ये दोनों भाई साहब ऐसे कट जाएंगे और कुछ कटेगा क्या, ये दोनों भाई साहब ऐसे कट जाएंगे, बचेगा क्या जस्ट इतना। इन दोनों में से ये दोनों बाहर यानी ये कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया और ये आपका आंसर है ना। एकदम सिंपल सा कर सकते हो। सेम टू सेम इसी तरीके से आपका 10th क्वेश्चन है। शो दैट द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। आपको ये दे रखी है और यहाँ पे आपको है ना कर्नल वाली भी वैल्यू दे रखी है। देखो कर्नल, देखो यहाँ पे कर्नल की जगह भी वैल्यू आपको दे रखी है। तो कर्नल की वैल्यू आपकी यहाँ पे सेपरेट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे पहले 0 से t के लिए है, फिर t से 1 के लिए। तो पहले आप 0 से t के लिए ले लोगे, फिर t से 1 के लिए ले लोगे, इस तरीके से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे वही लेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड अपन ने ले ली इक्वेशन का, ये लेफ्ट हैंड साइड अपन ने ले लिया, इसको आपने सेपरेट कर दिया सबसे पहले। तो 0 से 1 के लिए, फिर x से 1 के लिए, ठीक है। वैल्यू आपके पास दोनों की दोनों है ना। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के एक्स टी जी एक्स एंड जी टी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इसकी वैल्यू क्या है भाई, क्वेश्चन में आपको गिवन है इसकी वैल्यू ये वाली 2 माइनस एक्स बाई 2 है, एच टीज रखा मैंने। और ये जो टी है उसको अपन ने अंदर करके लिख दिया, और जी टी की जगह मैंने क्या लिख दिया भाई, साइन पाई टी बाई 2 लिख दिया क्योंकि ये आपको गिवन है। ये देखो एक्स की जगह टी आ जाएगा जस्ट, ठीक है। इसी तरीके से एक्स से 1 यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी इस बार, 2 माइनस टी आ जाएगी क्योंकि इस बार आपको 2 माइनस टी लेना है। तो 2 माइनस टी साइन पाई टी बाई 2 डी टी आ जाएगा। अब इसमें क्या ले लिया अपन ने, जो कांस्टेंट पार्ट था उसको अपन ने बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसमें भी आपने कांस्टेंट पार्ट बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ये बाहर है आपका, टी आपका एज टीज, इसका इंटीग्रेशन किया, ये आया। फिर आपने इसको सोल्व किया तो 1 एज टीज, और इसका आप इंटीग्रेशन करोगे एज टीज पूरा का पूरा। फिर अपन ने इसको एज टीज रखा है, यहाँ पे 2 माइनस टी आपका कांस्टेंट है, इस पूरे का इंटीग्रेशन किया, और यहाँ पे 2 माइनस टी का करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, माइनस का कोस पाई टी बाई 2 डी टी आ जाएगा। इसको आप एक बार और करना पड़ेगा अभी तो देखो ये एज टीज आया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो 2x बाई पाई आ जाएगा। लिमिट अपने t की जगह x पुट कर दी इसलिए, ठीक है ना। 0 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसको आपने किया तो साइन पाई टी बाई 2, और ये पाई बाई 2 तो है ही, और कोस पाई बाई टी बाई 2 है, तो इसका भी आप करोगे तो इसका भी क्या आएगा, एक बार पाई बाई 2 और आएगा, है ना, क्योंकि इसका आप इंटीग्रेशन और कर रहे हो। तो डिवाइड बाई पाई बाई 2 और आएगा, तो ये पाई बाई 2 और पाई बाई 2 आएगा। 0 से x लिमिट आपकी आई। फिर आपका ये एच टीज और ये अपर लिमिट आपने पुट कर दी तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा आपका अपर लिमिट जब आप पुट करोगे तो 2 माइनस 1 यानी 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस 90 यानी 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी उस टाइम। तो आपको x पुट करना है, तो 2 माइनस एक्स आएगा पाई, और कोस पाई एक्स बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस ये माइनस का चलो पड़ा है क्योंकि ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस रह ही जाएगा। अब इस कोस का करोगे तो कोस का साइन पाई टी बाई 2 आ जाएगा, और इसका नहीं करोगे तो पाई बाई 2 एक बार और आ जाएगा। और x से 1 आपकी क्या अपर लिमिट 1 से 1x है, ठीक है ना। अब इसमें भी अपर और लोअर पुट कर सकते हो आप। तो देखो ये आपका एच चीज़ है, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, बाद में कर देना, नो प्रॉब्लम। तो मैंने जस्ट यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, ये आएगा। लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि कोस की टर्म में आप पुट करोगे ना, इसलिए साइन की टर्म करोगे। तो यहाँ पे देखो 4 बाई पाई स्क्वायर कैसे है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 ऊपर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स बाई 2, अपर लिमिट आपकी आ गई है। और 0 पुट करोगे तो साइन 0 पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अपर लिमिट x आएगी। फिर ये वाली टर्म एज चीज़, यहाँ पे ये वाली टर्म एज चीज़, इसमें देखो अपर लिमिट 1 पुट किया आपने, 1 पुट करोगे तो ये देखो कितना बचेगा आपका, 4 बाई पाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे पाई बाई 2 यानी को साइन 90 यानी 1 होता है, तो ये आ जाएगा। फिर आप किसका रखोगे, एक्स वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दोगे। इसको मैंने एज चीज़ रखा, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये रिजल्ट आएगा, इसको अंदर करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, इसको भी अंदर करोगे तो ये रिजल्ट आ गया, और इसको इसके साथ करोगे तो x बाई 2 बचेगा, और इसके उसके साथ करोगे तो ये रिजल्ट बचेगा। तो यहाँ पे ये दोनों रिजल्ट तो डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो गए, ठीक है ना।
और कुछ रिजल्ट यहाँ पे नहीं बचेगा, जस्ट आपका साइन पाई बाई एक्स यहाँ पे बच गया, ये वाली टर्म एच चीज़ बच गई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों बच गई। अब इन तीनों में से अपन क्या ले लेंगे, साइन पाई एक्स बाई 2 अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपका ओनली 1 बचेगा, यहाँ पे आपका ये वाली टर्म बचेगी और यहाँ पे आपका x बाई 2 बचेगा और ये x बाई 2 आपका अलग से पढ़ाई है। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, यानी साइन 0 0 हो गया और ये x बाई 2 आपका रिजल्ट आ गया, यानी x बाई 2 आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया। भाई आई क्या बात समझ में, है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम ईजी सा ही है ना, तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। इसी तरीके से आपका 11th क्वेश्चन है अभी सेम टू सेम इसी तरीके से कर्नल वाला है। cos 2x आपने ले लिया, ये इंटीग्रल इक्वेशन आपको दे रही है, इस साइड आपको क्या लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा 0 से पाई, तो यानी 0 से x चलेंगे पहले, फिर x से पाई चलेंगे। तो सबसे पहले कि xt की वैल्यू ये पुट कर दोगे आप, cos x sin t cos 2t dt, और यहाँ पे आपकी ये वैल्यू पुट आ जाएगी, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में आपको बोली गई है, ये पुट कर रही है अपन ने। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या है, gt आ रहा है, तो ये क्या आपका gt है, यहाँ पे भी आपका क्या ये gt है, ठीक है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ही सकते हो। देखो यहाँ पे x वाली टर्म को बाहर निकाल लिया अपन ने, तो क्या बचेगा आपका 3 cos, यहाँ पे आपका क्या बचेगा cos 2t और ये sin t dt आ जाएगा, प्लस में 3 sin x बाहर आ जाएगी, यानी ये वाली टर्म आपकी बच जाएगी। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, cos x एज चीज़ है 3/2 cos x 0 से x sin 3t माइनस sin t आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, sin 3t माइनस sin t dt, फिर 3/2 sin x से आपका x से पाई आएगा, cos 3t प्लस में cos t dt आ जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे आया आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे अपने जस्ट क्या किया है, फॉर्मूले का यूज़ किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा अभी 3/2 cos x आपका बाहर पड़ा ही है और 0 से x sin 3t माइनस sin t, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या बचेगा आपका sin 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 3t प्लस में cos t आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ कर ही सकते हो, आपको पता ही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 3/2 को इस फॉर्मूले के अंदर इसका इंटीग्रेशन कर लिया अपने। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन इसका करना आती है, cos 3t आ जाएगा, इसका cos t आ जाएगा, 0 से अपर लिमिट पुट कर दोगे, इसमें भी आपकी अपर और लोअर लिमिट पुट करके और इसको आप आंसर निकालोगे, cos 2x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे अच्छे तरीके से, एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको कवर कीजिए। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। फुल कोर्स आपका जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है, अपनी एप्लीकेशन है मैथ्स बाय जयदीप वर्मा को आप डाउनलोड कर लेना भाई, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर, और पूरी डिटेल के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।